नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर क्रेडिट वॉर, पीएम मोदी के आने से पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कर दिया उद्घाटन। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पीएम मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस एक्सप्रेस वे पर साइकिल चला करके इसका उद्घाटन कर दिया है। सपा कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेस वे पर फूल चढ़ा करके और साइकिल चला करके इसको जनता को समर्पित कर दिया है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने जनता को बधाई भी दे दी है और कहा है कि सपा का काम जनता के नाम। और वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की उद्घाटन की फोटो शेयर करते हुए सपा के अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से आई कैंची, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिच्चम खिंचाई। ये यहाँ पर अखिलेश यादव का कहना है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें। पेगासस कृषि कानून सीएए सहित कई अहम मुद्दों पर सुनवाई की मांग हुई है तेज। आप लोगों को बताते चलें, देश भर के 200 से भी ज्यादा नामचीन लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को खत लिख करके देश के कुछ अहम मसलों पर सुनवाई करने के लिए कहा है। इन लोगों में रिटायर्ड अफसर, प्रोफेसर, पत्रकार और कई एक्टिविस्ट और वकील भी शामिल हैं। आप लोगों को बताते चले, पत्र में सीजीआई एनवी रमन्ना का ध्यान इन अहम मुद्दों की ओर दिलाते हुए कहा गया है कि ये मसले काफी लंबे समय से लंबित पड़े हैं। इनमें राजद्रोह कानून, कृषि कानूनों, चुनावी बॉन्ड और सीएए जैसे मसले भी शामिल हैं। खत में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने 421 मामले लंबित हैं और वहीं सीजीआई से अनुरोध किया गया है कि इन मसलों पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। खत में शामिल किए गए मसलों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, यूएपीए का लगातार दुरुपयोग, पेगासस जासूसी मामला, आधार से जुड़े मामले और राफेल लड़ाकू विमान सौदे का मसला भी शामिल है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। कांग्रेस का पीएम मोदी पर जोरदार हमला, कहा वे सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं जैसे कि 100 साल तक सत्ता में रहेंगे, तानाशाह बनना चाहते हैं वे। आप लोगों को बताते चले, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2 अध्यादेशों को लेकर के अब एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। अध्यादेशों में केंद्र को केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के प्रमुखों को 5 साल तक के लिए पद पर रखने का अधिकार देते हैं। विपक्षी दलों ने दोनों ही अध्यादेशों का जबरदस्त विरोध किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे सब कुछ नियंत्रित कर रही है जैसे कि वो आने वाले 100 सालों तक शासन करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि सत्ताधारी पार्टी वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और वे संविधान को नष्ट कर रहे हैं। उनको देख करके ऐसा लगता है कि वे तानाशाह बनना चाहते हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस ने जोरदार हमला किया है पीएम नरेंद्र मोदी पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। राजा भैया के खिलाफ कुंडा और बाबागंज में अपने प्रत्याशी उतारेंगे अखिलेश यादव। पिछले 15 सालों से इन सीटों पर सपा ने नहीं उतारे थे अपने उम्मीदवार। बड़ी खबर है दोस्तों, यूपी चुनाव में अब तक बाहुबली नेता राजा भैया के साथ दोस्ती निभाने वाले अखिलेश यादव इस बार के चुनाव में उनके खिलाफ भी प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। पिछले 15 सालों से समाजवादी पार्टी कुंडा और बाबागंज सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव के कहने के बाद भी राजा भैया ने बसपा को छोड़ भाजपा को वोट दे दिया था। बस फिर क्या था, अखिलेश यादव कुंडा के विधायक से खफा हो गए और समाजवादी पार्टी के दरवाजे राजा भैया के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ा झटका अखिलेश यादव देते हुए नजर आएंगे यूपी के चुनाव में राजा भैया को, और उनके खिलाफ उतारेंगे अपनी पार्टी का उम्मीदवार। एक और बड़ी खबर बताते चलें। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति को लिखा है पत्र, कहा कंगना को दिया गया पद्मश्री लिया जाना चाहिए तुरंत वापस। जी हां दोस्तों, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अभिनेत्री कंगना रनौत को दिए गए पद्मश्री पुरस्कार को वापस लेने का अनुरोध करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है। रनौत ने यहां पर देश की स्वतंत्रता पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है देश भर में।
स्वाति मालिवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि अभिनेत्री ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हुए बयान दिया है, इसलिए उनके खिलाफ यहां पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है वह भी तुरंत वापस लिया जाए। ये यहां पर स्वाति मालिवाल ने मांग की है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। दूसरे राज्य के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी लखीमपुर खीरी मामले की जांच। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी केस में किसी दूसरे राज्य के पूर्व हाईकोर्ट के जज से मामले की जांच कराने को तैयार है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुझाव दिया था कि यूपी सरकार किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में मामले की छानबीन करवाए। और वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदालत किसी भी पूर्व न्यायाधीश को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को करेगा नाम का ऐलान कि कौन सा रिटायर्ड जज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच करेगा। एक और बड़ी खबर बताते चलें। जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े, समझ जाओ सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई है। राहुल गांधी का बड़ा हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर के एक बार फिर से मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े, समझ जाओ सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई है। अन्नदाता सत्याग्रही को नमन। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, आगामी 26 नवंबर को यूपी, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा और इस दौरान यहां पर करीबन 700 से भी ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला मोदी सरकार पर बोला है। एक और बड़ी खबर बताते चले। बीजेपी की जुमलों की दुकान फीके पकवान वाली राजनीति को बच्चा बच्चा समझ चुका है। प्रियंका गांधी का जोरदार हमला। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों श्रमिक बहन भाई पैदल चल करके उत्तर प्रदेश में अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे, उस समय बीजेपी सरकार ने श्रमिकों को बसें उपलब्ध नहीं करवाई थी, लेकिन पीएम और गृह मंत्री की रैलियों में भीड़ लाने के लिए सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रियंका गांधी ने इसके साथ ही आगे कहा है कि यूपी के गांव-गांव में बीजेपी के प्रति गहरी नाराजगी है। बीजेपी की जुमलों की दुकान फीके पकवान वाली राजनीति को बच्चा बच्चा अब समझ चुका है, इसलिए करोड़ों रुपए लगा करके बस चेहरा बनाने की कवायद ही चल रही है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी महत्वपूर्ण समाचारों को जान सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।